नमस्कार। सियासत में इस समय बगावत की लहर है। बिहार में चाचा भतीजा के बीच जो चैप्टर चल रहा है वैसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में नया चैप्टर शुरू हुआ है भतीजे और बुआ की खींचतान का। मायावती की बीएसपी ने जिन 11 विधायकों को पार्टी से निकाला उनमें से 9 आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गए। सवाल पूछा जाने लगा कि बीएसपी के बागी कहीं आने वाले चुनाव में साइकिल की सवारी तो नहीं करने वाले। बीएसपी ने अपने 18 में से 11 विधायकों को अब तक निकाल दिया है। हाल में लालजी वर्मा और रामअचल राजभर बसपा से निकाले गए, जो पार्टी के पुराने नेता हैं। 2019 में सपा बसपा के बीच का गठबंधन नाकाम रहा और सपा ने पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विपक्ष के मजबूत चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं और क्या मायावती यूपी की जंग छोड़ चुकी हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। आपको बता दें, मुज्तबा सिद्दीकी बसपा के बागी विधायक हैं, घनश्याम तिवारी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं और प्रोफेसर सतीश प्रकाश हैं बीएसपी के समर्थक हमारे साथ हैं। तो पहले सिद्दीकी साहब, मैं आप ही के पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से आप लोग मिले हैं, तो ये पक्का माना जाए आप समाजवादी पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं? हम लोग आज एक शिष्टाचार के नाते औपचारिक मुलाकात किए थे और उस पर चुनाव के संबंध में कोई ऐसी खास बात नहीं हुई। खाली शिष्टाचार के नाते मुलाकात हुई हमारे उनकी। हमारे साथ और भी 5 विधायक थे, 6 विधायक एक साथ हम लोग उनसे मुलाकात किए हैं और वहाँ चाय पिए हैं। उसके बाद हम लोग मिलकर चले आए। ठीक है, आप कह रहे शिष्टाचार के दौरान मुलाकात हुई है। 2 लोग और हैं जिनका जिक्र आज दिन भर होता रहा है, वो है रामअचल राजभर और लालजी वर्मा। इन लोगों से कहा यह जा रहा है कि ये लोग समाजवादी पार्टी से भी बात कर रहे हैं लेकिन साथ ही बीजेपी से भी बात कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए क्या रास्ते खुले हुए हैं? हमारे बहुत सीनियर मोस्ट नेता है रामअचल राजभर जी और माननीय लालजी वर्मा जी। इन दोनों को माननीय बहन जी ने निष्कासित कर दिया है और ये दोनों हमारे जो विधायक हैं असलम राइन साहब से बातचीत किए हैं और उनको मिला करके हम लोग करीब 11 विधायक जो है निलंबित किए गए हैं। अब आगे क्या होगा इसके बाद हम लोग ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायती चुनाव समाप्त होने के बाद बातचीत करेंगे। मैं सिद्दीकी साहब आपसे पूछूं कि रास्ते खुले हैं आप लोगों के लिए? क्या बीजेपी के साथ भी आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि सत्ता में तो वही पार्टी है? तो हम लोग नहीं जा सकते किसी भी कीमत में। और अभी तो हम लोग पार्टी के ही विधायक हैं और उसी में हम लोग की आस्था भी है और माननीय बहन जी हम लोगों को निलंबन किए हैं, सस्पेंड किए हैं। अगर निलंबन अपना वापस ले लेती हैं तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी में फिर से सोचेंगे, विचार करेंगे क्या करना है। अभी तो हम लोग निलंबित चल रहे हैं। सुश्री बहन मायावती जी ने हम लोगों को निलंबित कर दिया है और करीब सभी विधायकों को निलंबित किया है। और हम लोग जो भी कमियां थी बहुजन समाज पार्टी में, जो कोऑर्डिनेटर वगैरह हम लोगों को पीड़न करते थे, धन उगाही करते थे, ऐसे देखिए कि आप मायावती पर दबाव बना रहे हैं। आप लोग मायावती पर दबाव बना रहे हैं कि हमें वापस लें, या अब आगे का रास्ता अलग ही होगा? हम लोग दबाव नहीं बना रहे हैं। हम लोग उनको आगाह कर रहे हैं कि मतलब पार्टी में जो अच्छी छवि अब तक थी वो अच्छी छवि बनी रहे और जो भी इस तरीके के लोग जो आज बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, जिन्होंने सभी का उत्पीड़न किया है और धन उगाही करने के काम करते हैं, उसको रोका जाए। इसीलिए हम लोग माननीय बहन जी को बताने का काम किया था, लेकिन माननीय बहन जी ने हम लोग बात और हम लोगों को निलंबित करके हम माध्यम से माननीय बहन जी से संपर्क साध रहे हैं कि किसी सूरत से माननीय बहन जी के समझ में आ जाए कि ऐसे गैर लोग जो बहुजन समाज पार्टी में दाखिल हुए उन्हें निकाला जाए और हम लोग निलंबन वापस किया जाए। ठीक है, हमारे साथ घनश्याम तिवारी भी मौजूद है। घनश्याम जी, जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए जो ये स्वागत योग्य होगा कि अन्य विधायक हैं जो आए जुड़े पार्टी में, इससे ऐसा भी ये लग रहा है कि अखिलेश विपक्ष के तौर पर एक मजबूत चेहरे के तौर पर सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आज क्या हुआ जो ये इस तरह से आवागमन की बातें हो रही हैं उसको लेकर?
देखिए, निरंतर उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना है कि पिछले 4.5 साल, जैसे कि अखिलेश जी ने आज इंटरव्यू में भी कहा कि पिछले 4.5 साल में आदित्यनाथ जी की सरकार ने केवल टाइम काटा है, काम कुछ नहीं किया है। जो काम किया है वो भी अखिलेश यादव जी की सरकार ने जो काम किया था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो काम किया था, उसी को प्रदर्शित करने का, उसी के फीता काटने का काम किया है। और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गवर्नेंस मिसिंग है, पत्रकारों की हत्या हो रही है, कोविड रिस्पॉन्स ठीक नहीं है, शिक्षकों की मृत्यु हो गई और लोग हताहत हैं, रोजगार नहीं उत्पन्न हुए। ऐसे में किसान हो, नौजवान हो, हर कोई अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। एक ऐसा चेहरा जो जिसने काम बोलता है के आधार पर चुनाव लड़ा, चाहे चुनाव जीते या हारे। तो हमें इस चीज़ की प्रसन्नता है कि तमाम विपक्षी दल, उनके अलग अलग नेता, उनके विधायक अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को एक धुरी के रूप में देख रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को इस बुरे नेतृत्व के दौर से बाहर लाना है तो वो अच्छे नेतृत्व का दौर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ही ला सकती है। क्या ये जो विधायक हैं बसपा के निकाले गए, क्या ये अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कब हो रहे हैं? देखिए, जैसा कि विधायक साहब ने कहा भी कि इस बारे में विस्तृत चर्चा नहीं हुई है और ये एक स्तर पर बहुजन समाज पार्टी का अंदरूनी मामला भी है। तो एक स्तर पर उनकी अंदरूनी पार्टी की बात है। हमें इस चीज़ की खुशी है कि ये सभी लोग एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में आए और उन्होंने अखिलेश यादव जी से मुलाकात की। इसका संदेश पूरे प्रदेश में जाता है कि विपक्ष की धुरी के रूप में अखिलेश यादव जी का नेतृत्व और समाजवादी पार्टी एक पार्टी के रूप में बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रही है। स्पष्ट तौर पर सामने दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ और पहलू भी हैं। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कोशिश, जैसे राजभर से रेवती रमन सिंह जी बात कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है किसी तरह आ जाए, तो इसके लिए समाजवादी पार्टी के प्रयास भी काफी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग आएंगे और समाजवादी पार्टी इनका स्वागत करेगी। आप लोगों की भरपूर कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक कहीं से भी आ जाएं पार्टी में आपकी। पंचायत चुनाव में भी ये स्पष्ट हुआ कि समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर, एक ग्राम पंचायत के स्तर पर भी पूरी तरीके से संगठित है और हर स्तर पर जो जनता है वो पार्टी के साथ आ रही है। उस स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं कोशिश कर रहे हैं नए लोगों को जोड़ने की। तो इसी तरीके से विधायकों के स्तर पर, सांसदों के स्तर पर ये प्रयास लगातार चलता रहा है कि जो भी व्यक्ति जो गरीबों को रिप्रेजेंट करता है, जो अन्याय से लड़ना चाहता है और जो वाकई प्रदेश की गवर्नेंस पे फोकस करके राजनीति करना चाहता है, वो हमारी पार्टी से आके जुड़े और हम उसके सहयोग से 2022 में इस बैड गवर्नेंस की सरकार और ये एरोगेंट लीडरशिप की सरकार को हटा के उखाड़ फेंके। ठीक है सिद्दीकी साहब, ऐसा बसपा में क्या हुआ कि इतने सारे विधायक बाहर हो गए और आप लोग भी समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलने पहुंच गए? क्या बहन जी की कार्यशैली में कुछ बदलाव की जरूरत है? कहा जा रहा है कि वो आवाज ही बसपा के लोग सरकार के विपक्ष के तौर पर काम करती ही नहीं दिखती। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी में काफी बदलाव आ चुका है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में सारे समाज के लोग जुड़े हुए थे। आज सारा समाज धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी को छोड़ रहा है। सारे विधायक भी पीड़ित थे और अपनी बात बताना चाहते हैं, लेकिन मुखिया इस बात को सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा उनके ऊपर एक्शन ले लेती हैं, उनको निलंबित कर देती हैं। बहुजन समाज पार्टी में जो मान्यवर काशीराम जी ने जो सिद्धांत अपनाया था, जिस हिसाब से लेके बैकवर्ड फॉरवर्ड माइनॉरिटी लेके चले थे, आज माइनॉरिटी पूरी तरीके से उनसे अलग हो चुका है। हम लोग फील्ड में रहते हैं, जमीन में असर पे देखते हैं, कोई उनको नाम लेने वाला नहीं है। हमारे दलित समाज के बहुत से लोग उनको बहन जी को छोड़ चुके हैं। तो ऐसी हालत में हम लोग चाहते हैं कि बहन जी अपने उस कार्यशैली को बदलें, जैसे पहले कार्यशैली थी 2007 से 2012 तक, वैसी कार्यशैली ले आवे, ताकि बहुजन समाज पार्टी का जो मान्यवर काशीराम जी ने सपना देखा तो पूरा हो। सिद्दीकी जी, आप कह रहे हैं कि मायावती अपनी कार्यशैली बदलें, लेकिन क्या आंकलन आप लोगों ने बात तो की होगी, किस कारण है कि मायावती आप लोगों से बात ही नहीं कर रही हैं? हम लोगों से बात कहाँ कर पा रहे हैं? हम लोगों से बात करने का, जैसे हम लोगों ने बात बताने की कोशिश की, हम लोग निलंबित कर दिए गए, तो हम लोग बात कैसे बताएं? हम लोग कोई भी विधायक बात नहीं कर पा। हर विधायक पीड़ित है, इसी वजह से हर विधायक, हम लोग 18 विधायक थे, 19 विधायक थे, एक सांसद हो गए रितेश पांडे जी, अब 18 विधायक है। 18 विधायक में हम लोग देखिए धीरे धीरे सभी को बहन जी जो भी बताना चाह रहे हैं उसको निलंबित कर दे रहे हैं। तो जब हम लोग बात सुनेंगे नहीं, निलंबित कर देंगे, तो हम लोग अपनी बात बताएं कैसे? लेकिन सिद्दीकी साहब, ये भी तो कहा जा रहा है कि जो विधायक हैं वो अपना आगे का भविष्य देख रहे हैं, वो पार्टी का भविष्य नहीं देख रहे हैं, वो अपना निजी भविष्य देख रहे हैं
क्योंकि अगर बहन जी बाहर नहीं निकल रही है प्रचार के लिए तो समाजवादी पार्टी निकल रही है, तो तभी आप लोग समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। ये राजनीतिक भविष्य की बात है। पार्टी के भविष्य के ही लिए तो हम लोग ये सब किए हैं। हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी का भविष्य बने। आप देख रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे 206 विधायक थे, 216 विधायक थे 2007-12 में, हम लोग घर के 19 विधायक आ गए। और पार्टी की कार्यशैली यह है कि जो हम लोग धीरे धीरे करते जा रहे हैं, क्योंकि कार्यशैली इन्होंने अपना बदल दिया है। जो कार्यशैली पहले थी उस कार्यशैली अब नहीं रह गई है। और जो हमारे विधायक हैं भी, सारे विधायक, तो हमारा विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा जैसे सीनियर मोस्ट नेता वो भी निलंबित कर दिए गए। तब विश्वास किसके ऊपर है बहन जी, कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि देखिए साहब, यही सवाल अब ये भी कहा जा रहा है कि जो ये लोग हैं, अगर मायावती कह रही हैं बागी इनको हटाया है, तो उनका ये अंदेशा है कि कई महीनों से, करीब साल भर से इस तरह से बातें चल रही थी अन्य दलों के साथ। बहरहाल मैं आपसे घनश्याम जी ये पूछना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी के सामने इस समय चुनौती क्या है, क्योंकि हम जानते हैं जिस तरह से बीजेपी के पूरा बहुमत है वहां पर और मजबूती के साथ सरकार बनी हुई है। समाजवादी पार्टी की जो दावेदारी अगर वो करेगी तो चुनौती क्या क्या है सामने? देखिए, समाजवादी पार्टी की चुनौती दरअसल उत्तर प्रदेश की ही चुनौती है। उत्तर प्रदेश में गवर्नेंस सबसे बड़ी चुनौती है, और उस गवर्नेंस में जहां पर रोजगार के अवसर समाप्त हो गए हैं, जहां पर प्रतिदिन आपस में लड़ाने वाली राजनीति की जाती है, पत्रकारों को या तो माफिया डराता है या प्रशासन अगर वो सच दिखा दे तो जेल में डाल देता है। सिविल सोसाइटी जो कि समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जागृत अंग है, वो अपनी बात नहीं रख पाती है। आप सरकारी तंत्र की कोई भी धुरी उठा लीजिए, वो टूटी फूटी है, उसको नस्तेनाबूद कर दिया गया है। और आदित्यनाथ जी के तो आपके आरोप है। अब अगर हम देखें जातियों के विभाजन की बात करें, ये बहुत दुखद है कि हमारी राजनीति में जाति इतनी एक अहम भूमिका रखती है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो अपर कास्ट है 26% मोटे तौर पर, ऊपर नीचे 1-2% होगा, ST SC 22%, मुस्लिम समुदाय 17%, 35% ओबीसी के करीब है। अब ये कहा जा रहा है, जो मुस्लिम समाज की तरफ से एक ये सोच है, विचार है उनके मन में, कि जब CA NRC था तब अखिलेश यादव बाहर निकलकर मुखर तौर पर नहीं बोले थे, वो नहीं, उन्होंने उनका पक्ष नहीं रखा था। देखिए, अलग अलग लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, जब शिक्षकों का मुद्दा हो, या फिर CA NRC का मुद्दा हो, जहां जहां अन्याय, किसानों का मुद्दा हो, जहां जहां अन्याय हुआ, हाथरस का मुद्दा हो, या फिर अभी जो कोविड में जो सरकार के का लचर रवैया रहा, सच को झुटलाया गया, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी मुखर होकर एक संगठन के रूप में आगे रही है। और अखिलेश यादव जी ने समय समय पर उस संगठन का नेतृत्व किया है, कई बार संगठन को मजबूत करने की भूमिका में, कई बार उस संगठन को प्रस्तुत करने की भूमिका में। तो मुझे लगता है कि ये तय जा रहा है, ये तो बीजेपी, देखिए यहाँ से कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव अब प्रमुखता से चीजें सामने रख रहे हैं, लेकिन बहुत देरी से सामने रख रहे हैं। आपने हाथरस का जिक्र किया, कहा यह भी जा रहा है लोगों का कि हाथरस में भी ज्यादा वो मुखर होकर विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई थी, बल्कि कांग्रेस ज्यादा सक्रिय थी उस समय। देखिए, ये लोगों की राय हो सकती है, लेकिन अगर आप संगठन की दृष्टि से देखिए तो उत्तर प्रदेश में अन्याय का कोई भी मामला होता है, समाजवादी पार्टी उस मामले में केवल एक मीडिया में ही प्रस्तुत नहीं होती है, बल्कि जमीन पर जाकर के प्रतिनिधिमंडल भेज करके एक मामले की तफ्तीश करती है और उसको वैधानिक रूप से भी सभी के सामने प्रस्तुत करती है, मीडिया के सामने भी और अन्य सरकारी तंत्र के सामने भी प्रस्तुत करती है। तो हम अपने इस प्रयास में लगातार मुखर रहे हैं, लगातार दृढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भयानक अन्याय का सिलसिला चला आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, उसको लगातार एक्सपोज करें और जनता का विश्वास जीतें। अंत में जनता को इस चीज पर देखना होगा कि कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है जिसने विकास की बात की और काम की बात की, और कौन सा नेता है जो हिंदू मुस्लिम के लोगों को लड़ाता रहा, जो किसानों को लड़ाता रहा, जिसने आय दुगनी नहीं की। यहाँ पे झूठ और सच की लड़ाई है, काम जनता पे छोड़ देना चाहिए। वाकई में घनश्याम जी आपने सही कहा कि ये तमाम जो निर्णय है वो जनता करेगी, लेकिन हमारे जो जनता है वो नेताओं का जो रुख है उसको फिलहाल आंक रही है और उसी को समझने की कोशिश कर रही है। और वाकई में उत्तर प्रदेश की जो पृष्ठभूमि इस समय, क्योंकि अगले साल शुरुआत में यहाँ पे चुनाव है, बहुत दिलचस्प होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जुड़े हमारे साथ। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लाएंगे और खबरें।
और अब खबर बिहार से। एलजेपी के 5 सांसदों की बगावत के बाद ड्रामा अभी जारी है। अलग गुट बनाकर चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता पद से हटाने के बाद बागियों ने आज उन्हें एलजेपी के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया और सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। चिराग पासवान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 बागी सांसदों को पार्टी से निकाल दिया है। इस बीच इस नए घटनाक्रम को लेकर चिराग पासवान के समर्थकों ने आज पटना में एलजेपी दफ्तर में हंगामा किया और तोड़फोड़ की। साथ ही वहां लगे बागी नेताओं के पोस्टर पर कालिख भी लगा दी। पासवान घर के अंदर है, दरवाजा